हेलो महान वर्ष, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल महानवा हिंदी जंक्शन पे, जहां मैं लेटेस्ट महानवा को एक्सप्लेन किया करता हूं। और आज मैं एक न्यू महानवा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो काफी ज्यादा तगड़ी महानवा है। तो होप करता हूं कि ये महानवा आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगी। साथ ही मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक न्यू महानवा एक्सप्लेनर हूँ, जिस वजह से मुझे एक महानवा को एक्सप्लेन करके उसके वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों से बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए बिना किसी और स्पॉइलर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक रूइन बैटलफील्ड से, जहां हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम सी चैन होता है, जो एक एसएस रैंक लाइटनिंग असासिन होता है। वो हमें बताता है आज से तकरीबन 7 साल पहले इस धरती पर कई सारे डीमंस किंग अपीयर हुए, जो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी के साथ इस धरती को पूरी तरह तबाह कर दिए। इस धरती से ह्यूमैनिटी और जितने भी अवेकनर्स थे वो पूरी तरह तबाह हो गए, और मैं इस धरती पर अकेला शख्स बचा हूँ जो जल्द ही मरने वाला है। वहीं हम उसके सामने एक डीमन किंग को देखते हैं, जो उससे कहता है, मुझे तो ये सोचकर भी हंसी आ रही है कि ये ह्यूमंस तुम्हें ह्यूमैनिटी का लास्ट होप कह रहे थे, लेकिन तुम सब के सब केवल और केवल एक कीड़े हो, उसके अलावा और कुछ नहीं। अब तुम भी उन सभी के जैसा ही मेरा खाना बनोगे, मेरे हाथों निगल लिए जाओगे। जिसके साथ ही वो उस शख्स को डिवोवर करने लगता है। वही वो शख्स चिल्लाते हुए कहता है, तुम कमीने मॉन्स्टर्स, तुमने मेरे सिस्टर, मेरे कॉमरेड, मेरे मास्टर और मेरे पेरेंट्स, उन सभी को तुमने मार दिया। तो उन लोगों के खातिर अगर मुझे खुद को मार के भी तुम्हें मारना पड़े तो मैं वो भी करूंगा। जिसके साथ ही वो एक एसएस रैंक अल्टीमेट स्किल टर्मिनल आर्क का यूज करके अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है। जिसके साथ ही वो डीमन किंग भी उस ब्लास्ट में राख बन जाता है। वही वो शख्स सोचता है, सिस्टर, मास्टर, मॉम, डैड, मैं आप लोगों से जल्द ही मिलने वाला हूँ, लेकिन मुझे बस इस बात का अफसोस है कि अगर मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्गर होता तो मैं ये सब कुछ नहीं होने देता। लेकिन अब अंत में मैं किसी को भी नहीं बचा पाया। अगर मुझे एक और चांस मिला, एक और जिंदगी मिली, तो मैं इस डीमन किंग को इस धरती पर डिसेंड होने से पहले ही खत्म कर दूंगा। जिसके साथ ही हम एक लड़के को देखते हैं जो एक बेड पर सोया होता है। तभी वो उठते हुए अपने आप को देखता है और कहता है, आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ। साथ ही वो उस जगह को देखते हुए कहता है, और आखिर ये जगह कहाँ है। जिसके साथ ही वो खिड़की से बाहर देखता है, जहाँ हमें पता चलता है वो एक स्कूल इन्फॉर्मरी हॉस्पिटल में एडमिट होता है। वहीं वो बाहर देखते हुए कहता है, मुझे ये बात अच्छे से याद है कि ये दुनिया पूरी तरह तबाह हो गई थी, तो आखिर ये सभी लोग यहाँ कहाँ से आए, और उससे भी बड़ी बात, आखिर मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। जिसके कि थोड़ी देर बाद हम उस लड़के को देखते हैं जिसका की नाम सी चैन होता है, जो अपने आप को शीशे में देखते हुए कहता है, इतने लंबे समय के बाद मुझे फाइनली ये रियलिटी एक्सेप्ट करना पड़ा। मैं पास्ट में 10 साल पहले वापस आ गया हूँ, जब मैं अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तभी उसके सामने एक सिस्टम सा ओपन होता है जिसमें लिखा होता है पावर ऑफ ग्लूटिनिंग, जो इंटीग्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। वही वो सोचता है, अब से 3 साल बाद फर्स्ट डीमन किंग वार्थ इस धरती पर डिसेंड करेगा, और हेलगेट के ओपन होने के पीछे जिसका हाथ था वो फर्स्ट डीमन किंग वार्थ ही था, जो सभी डीमन किंग्स को इस धरती पर लाना चाहता था। जिसमें कि मैंने उन सभी चीजों को खो दिया जो मेरे लिए प्रीसियस था, लेकिन जो कि मैं वापस आ गया हूँ, तो अगर मैं उस फर्स्ट डीमन किंग वार्थ को उस हेलगेट को ओपन करने से पहले ही मार दूं, तो मैं उस अनहोनी को होने से रोक सकता हूँ। साथ ही वो उस सिस्टम पावर ऑफ ग्लूटिनिंग को देखते हुए कहता है, आखिर अब ये पावर ऑफ ग्लूटिनिंग क्या चीज है। मैंने जब से अपने आंखों को खोला है तब से ये चीज मेरे सामने फ्लोट कर रही है। तभी वो सिस्टम उसके एट्रीब्यूट पैनल को शो करने लगती है, जो देख के वो कहता है, आखिर ये गेम जैसा दिखने वाला डाटा क्या है, क्या ये मेरा करंट एट्रीब्यूट है। लेकिन मैंने इस जैसे चीज को पहले कभी नहीं देखा मेरे पास्ट लाइफ में। मैं बस अपने अवेकेंड पावर का यूज करके फाइट करता था, जो कई कैटेगरीज में डिवाइड थी, जैसे कि मैजिक, एलिमेंट कंट्रोल, बॉडी स्ट्रेंथिंग, असासिन, स्वॉर्ड मास्टर और भी कई सारी पावर्स। लेकिन हजारों में से बस कुछ गिने चुने ही लोग अवेकनर बन पाते थे, और अभी मैं जिस यूनिवर्सिटी को अटेंड कर रहा हूँ वो बस उन्हीं लोगों को रिक्रूट करता है जिनके अंदर फ्यूचर में अवेकेंड बनने की पोटेंशियल होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अपने प्रीवियस लाइफ में इस यूनिवर्सिटी में अपने पावर को अवेक करने में नाकाम रहा, जिस वजह से मैं 4 साल बाकी लोगों की नजरों में एक स्टेम्पिंग स्टोन बन गया था, जिसे जो चाहे वो बजा के चला जाता था। और शायद अभी यही रीजन होगी कि मैं इन्फॉर्मरी में पड़ा हुआ था। तभी उसके सिस्टम पे कुछ शो करता है। वहीं हम देखते हैं ये एक क्लास चेंज होता है, लाइटनिंग असासिन, जिसके साथ ही हम 2 स्किल्स को देखते हैं, जिनमें से एक लाइटनिंग गॉड होता है, जिसे यूज करने के बाद ये पूरे बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी से इन्फ्यूज करके मूवमेंट स्पीड को 10 गुना तक इंक्रीज कर देगा। वही दूसरा स्किल लाइटनिंग ब्लेड, जिसे किसी ब्लेड में इलेक्ट्रिसिटी को कंडेंस करके अटैक करने पे ये क्रिटिकल हिट को ट्रिगर करेगा। साथ ही किसी एनिमी के वाइटल पार्ट पे अटैक करने पे ये पैरालाइजिंग को भी ट्रिगर करेगा। वहीं ये देख के वो कहता है, ये तो वही क्लास है जो मैंने अपने पिछले लाइफ में अवेक किया था। साथ ही वो कहता है, मैं अपने बॉडी में किसी पावर को फील कर पा रहा हूँ। क्या इसका मतलब मैंने अपने पिछले लाइफ के पावर्स को इनहेरिट किया है और पहले ही अपने पावर को अवेक कर लिया है? अगर ऐसा है तो चलो इसे टेस्ट करके देखते हैं। साथ ही वो अपने क्लास को स्विच करने लगता है, लेकिन तभी कोई उसके डोर को नॉक करके उसके अंदर आ जाता है। वहीं हम देखते हैं इस स्टूडेंट का नाम मालोंग होता है, जो एक ई रैंक फ्लावर चेंटर होता है, जो सी चैन को जगा हुआ देखकर उसे कहता है, आखिर तुम कब के जगे हुए हो और तुम्हारी बॉडी कंडीशन वो कैसी है जिसपे सी चैन
उससे कहता है मैं ठीक हूँ। साथ ही वो अपने सिस्टम को देखते हुए कहता है जैसा कि मुझे लगा था इसे बस मैं ही देख सकता हूँ। वहीं वो स्टूडेंट मालोंग सीचेन को चारों तरफ देखने लगता है और उससे कहता है तुम्हारे जितने भी घाव थे वो जा चुके हैं, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा रिकवरी स्पीड तो मुझ जैसे एक अवेकनर से भी फास्ट है। वहीं सीचेन उसे देखते हुए सोचता है ये इस यूनिवर्सिटी में मेरा रूममेट है मालोंग, साथ ही इसने जिस क्लास रैंक को अवेक किया है वो टोटली एक बॉटम टायर ई रैंक है। मेरे पिछले लाइफ में ये डीमन किंग के डिसेंड होने के तीसरे दिन ही ये मारा गया, लेकिन अभी ये मेरे सामने पूरे सही सलामत खड़ा है और इसी मोमेंट को देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं रियली में वापस आ गया हूँ। तभी मालोंग सीचेन से कहता है अरे हाँ, कल जो है वो रैंकिंग टेस्ट होने वाला है और अब तुम पूरी तरह से ठीक भी हो गए हो, तो चलो अपने आप को कल के रैंकिंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो। जिसके साथ ही हम उस यूनिवर्सिटी के स्टेडियम का सीन देखते हैं जहाँ वो दोनों कहीं चलते हुए जा रहे होते हैं। वहीं सीचेन ये देखते हुए कहता है मुझे इतने सारे लोगों को जिंदा देखे हुए काफी लंबा समय हो गया है। जो सुन के मालोंग सोचता है आखिर ये इस जैसे डरावनी बातों को क्यों कर रहा है। वहीं सीचेन सोचता है मैं एक बार के लिए सभी चीजों को खो चुका हूँ, तो अगर मैं कुछ करता नहीं हूँ तो इस लाइफ में भी मैं उन सभी चीजों को खो दूंगा। फर्स्ट डीमन किंग वार्थ, जिसे रोकने के लिए मुझे अपने लेवल को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बढ़ाना होगा। इस एरा में अवेकनर्स के पास केवल एक ही रास्ता है अपने आप को लेवल अप करने का, और वो है डीमन लेयर्स में जाकर मॉन्स्टर्स को किल करना। लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी डीमन लेयर्स हैं उन्हें पहले ही किसी ग्रेट गिल्ड ने मोनोपोलाइज कर लिया है, जिसके अंदर सिर्फ उस गिल्ड के मेंबर्स ही जा सकते हैं। तो किसी आउटसाइडर के लेवल अप करने का जो चांस है वो बिल्कुल जीरो है। साथ ही मेरा जो करंट स्टेटस है उसके हिसाब से मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड में जो अवेकनर्स और मॉन्स्टर्स की पावर लेवल है उन्हें कई रैंक्स में डिवाइड किया गया है। जो एस से ई रैंक है, जिनमें जो हाईएस्ट है वो एस और जो लोवेस्ट है वो ई रैंक। इस यूनिवर्सिटी के ज्यादातर स्टूडेंट्स ने केवल ई रैंक को ही अवेक किया है, और कुछ जीनियस जिन्हें कोई गिल्ड बैकअप करती हो वो डी रैंक और उससे हायर क्लास को अवेक किए हैं। वहीं मेरे इस न्यू सिस्टम के इस न्यू लेवल के हिसाब से मैं ये भी नहीं जानता कि इस टेस्ट को देने के बाद मैं किस रैंक को ऑब्टेन करूंगा, लेकिन जो भी हो मैं इससे तो स्ट्रॉन्गर ही हूँ। तभी हम देखते हैं एक फुटबॉल आके मालोंग को जोर से हिट करता है, जिस वजह से मालोंग जमीन पर गिर जाता है। वहीं हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो सीचेन और मालोंग से कहते हैं तुम दोनों काफी जल्दी रिकवर कर लिए हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं इधर बॉल खेल रहा हूँ, तो क्यों ना तुम जाकर मेरे लिए कुछ ड्रिंक्स को लेकर आओ। जो सुनकर मालोंग काफी डरते हुए कहता है ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। वहीं सीचेन उन्हें देखते हुए सोचता है मेरे पास्ट मेमोरीज के हिसाब से जब मैं यूनिवर्सिटी के दिनों में अपने पावर को अवेक नहीं कर पाया था, जो असली डीमंस हैं वो न केवल डीमन लेयर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं बल्कि कुछ ह्यूमन फ्लेश के अंदर भी ह्यूमन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। साथ ही सीचेन मालोंग से कहता है तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसे सॉरी कहना है वो तुम नहीं बल्कि ये सब है। वहीं वो स्टूडेंट गोंगचेंग जो एक ई रैंक फ्लावर वॉरियर होता है, वो अपने पावर को एक्टिवेट करके सीचेन की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर वहाँ आसपास के स्टूडेंट कहने लगते हैं ये गोंगचेंग जिसका खुद का एबिलिटी उतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन ये हमेशा कमजोरों को ही बुली किया करता है, क्योंकि इसका जो बड़ा भाई है वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। वहीं गोंगचेंग सीचेन के पास जाकर उससे कहता है अभी तुमने क्या कहा। साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है ऐसा लगता है कि तुम फिर इन्फॉर्मरी में जाना चाहते हो, लेकिन सीचेन उसके अटैक को अपने एक हाथ से ही ब्लॉक कर लेता है, जो देखकर वहाँ आसपास के स्टूडेंट शॉक होते हुए कहते हैं आखिर इसने गोंगचेंग के फिस्ट को कैसे ब्लॉक किया, क्योंकि ये अभी अपने क्लास को भी अवेक नहीं किया है, तो आखिर ये कैसे हो सकता है। वहीं सीचेन अपने क्लास को स्विच करते हुए कहता है चलो मैं अपने इस पावर को सबसे पहले तुम्हारे ऊपर ही ट्राई करता हूँ, जो देखकर मालोंग भी शॉक होते हुए कहता है आखिर तुमने अपने पावर को कब अवेक किया। इधर गोंगचेंग अपने इंडेस्ट्रक्टिबल डीमन आर्मर को एक्टिवेट करते हुए कहता है ऐसा लगता है कि तुम मेरे इस किलर जॉब के टेस्ट को भूल चुके हो, तो चलो मैं तुम्हें इसके टेस्ट को दोबारा फिल कराता हूँ। अभी वो इतना बोल ही रहा होता है कि सीचेन अपने लाइटनिंग आउट को यूज करके उसके पास चला जाता है और उसके फेस पे जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से गोंगचेंग उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। वहीं ये देखकर वो आसपास के सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं क्या ये सही में सीचेन है, इसने गोंगचेंग को बस एक ही पंच में उड़ा दिया। तभी वो दोबारा सीचेन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सीचेन उसके हाथ को पकड़ के उससे कहता है तुम अभी काफी ज्यादा कमजोर हो। साथ ही वो एक और जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से वो इस बार भी उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है और पूरी तरह से मरने के कगार पे आ जाता है। वहीं ये देख के मालोंग और भी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है आखिर सीचेन इतना ज्यादा पावरफुल कब बन गया। इधर सीचेन अपने सिस्टम और लेवल को देखते हुए कहता है इन सभी चीजों को देखने के बाद मैं कुछ कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ, जिनमें से जो पहला है वो ये कि मैं जब चाहूँ तब अपने लाइटनिंग असैसिन के क्लास को चेंज कर सकता हूँ, और दूसरा इस सिस्टम के हिसाब से मैं अभी लेवल 1 पे हूँ, लेकिन मैं अपने इन्हीं लेवल 1 के स्टेटस से इन लो लेवल अवेकनर से आसानी से डील कर सकता हूँ। और अब मुझे ये तो कंफर्म हो गया है कि मैं ए रैंक से हायर हूँ, लेकिन किस रैंक पे ये नहीं पता। साथ ही एक और चीज जो मुझे समझ नहीं आ रही है, मैंने इस गोंगचेंग को क्लियरली डिफीट कर दिया है, लेकिन मुझे कोई भी एक्सपीरियंस या फिर इस सिस्टम से कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। तभी वो अपने लाइटनिंग से एक ब्लेड को फॉर्म करके गोंगचेंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है क्या इसका मतलब मेरे पिछले लाइफ के जैसा ही मुझे एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए इसे सबसे पहले मारना होगा। तभी वहाँ कोई आते हुए कहता है फिलो स्टूडेंट तुम्हें पता है कि तुम यूनिवर्सिटी के अंदर हो, तो अगर इसमें पहले इसकी ही गलती थी तो मुझे लगता है कि इस लेवल
की पनिशमेंट पहले ही इसके लिए सफिशिएंट है, ये दोबारा तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने की भी हिम्मत नहीं करेगा। वहीं हम देखते हैं ये स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट होती है लिंग यू, जिसे देख के सीचेन सोचता है मुझे नहीं लगा था कि इसे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद स्टूडेंट काउंसिल बीच में पड़ेगा। खैर मेरा इसके साथ कुछ करने का इरादा भी नहीं था, लेकिन अगर इस जैसे पर्सन बीच में पड़ रहे हैं तो ये मेरे अभी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जिसके साथ ही वो यहाँ से जाने लगता है, जिसे देख के वहाँ के लोग कहने लगते हैं ये दोनों इस पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे वीकेस्ट थे, लेकिन आज इस सीचेन ने अकेले ही गोंगचेंग को डिफीट कर दिया। जिसके साथ ही हम रात में मेन डॉर्मेट्री का सीन देखते हैं, जहाँ मालोंग अपने रूममेट से कहता है आखिर तुम मेरे बातों पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे, मैं सही कह रहा हूँ। सीचेन ने अपने क्लास को अवेक कर लिया है, जो कि एक लाइटनिंग असासिन है, और इसी वजह से उसने आज गोंगचेंग को अकेले ही डिफीट कर दिया। जिसपे उसका एक रूममेट यांग झुओ, जो कि एक इरेंग न्यूक्लियस मेज होता है, वो कहता है अगर वो इतना ही ज्यादा स्ट्रांग है तो आखिर वो बाहर रनिंग क्यों कर रहा है। क्या तुमने किसी अवेकनर को देखा है जो अपने क्लास को अवेक करने के बाद भी बेसिक फिटनेस ट्रेनिंग को करता है। वहीं उसका एक और रूममेट सियांग यू, जो मालोंग के जैसा ही एक इरेंग फ्लावर चेंटर होता है, वो कहता है ऐसा लगता है कि मालोंग के सर पे कुछ ज्यादा ही चोट लग गया है, जिस वजह से वो ये बकवास बातें कर रहा है। जिसपे वो दूसरा रूममेट कहता है हम 4 लोग इस सेम डॉर्मेट्री में रहते हैं, जिनमें से हम 3 पहले ही अपने क्लास को अवेक कर लिए हैं, जो इस पूरे यूनिवर्सिटी में बॉटम टायर रैंक है, और ऊपर से तुम दोनों बस सपोर्ट क्लास चेंटर हो, तो इस पूरे रूम में बस मैं ही एक अकेला पर्सन हूँ जो एक कॉम्बैट क्लास को अवेक किया है। और तुम कह रहे हो कि वो लड़का सीचेन जो कल ही अभी स्कूल इन्फॉर्मरी में एडमिट था, उसने लाइटनिंग असैसिन क्लास को अवेक किया है, क्या ये रियली में पॉसिबल भी है। जिसपे वो ई रैंक फ्लावर चेंटर सियांग वू कहता है कल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन इवोल्यूशन के बाद फाइनल रैंक टेस्टिंग होने वाला है, तो कल ही सब पता चल जाएगा। जिसके साथ ही हम एक ई रैंक ट्रेनिंग डंजन लेयर को देखते हैं, जिसके अंदर से स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट गोंगटिंग, जो कि गोंगचेंग का बड़ा भाई होता है, वो उसे क्लियर करके बाहर आता है। जो गोंगचेंग को वहाँ खड़ा देख उससे कहता है तो तुम मेरे बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। जिसपे गोंगचेंग उससे कहता है ब्रदर अगर तुमने इस मैटर को जल्दी सॉल्व नहीं किया तो मैं सही से सो भी नहीं पाऊंगा। उसने बिना तुम्हारी रिस्पेक्ट किए उतने लोगों के सामने मुझे बुली किया। जिसपे गोंगटिंग कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए इस मैटर को हैंडल कर लूंगा। जिसके साथ ही हम स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो गोंगटिंग से कहती है आखिर तुम इस प्लेन को कैसे हैंडल करने वाले हो। जिसपे गोंगटिंग उससे कहता है उसने कहा है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या वो पर्सन सही में उतना स्ट्रॉन्ग है जितना कि वो कह रहा है। जिसपे वो वाइस प्रेसिडेंट कहती है इस स्कूल में जितने भी लोग हैं तुम्हें उन सब के स्ट्रेंथ और रैंक्स के बारे में पता है। साथ ही इस पूरे स्कूल में लगभग 10 लोग ही ऐसे हैं जो डी रैंक को रीच कर पाए हैं, जिन्हें तुम पहले ही अपने क्लब में रिक्रूट कर लिए हो। इसके अलावा किसी और के पास उन डंजन लेयर्स को एक्सेस करने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं है जितना तुम्हारे पास है, तो इस वजह से उनके पास अपने लेवल को इम्प्रूव करने का कोई और रास्ता भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस पूरे स्कूल में कोई भी तुम्हारे लेवल का नहीं है। वही हम सीचेन को देखते हैं जो 100 kg वेट्स को लिफ्ट करके 20 किलोमीटर रनिंग कर रहा होता है, और कहता है बेसिक ट्रेनिंग केवल फिजिकल क्वालिटी को ही इम्प्रूव कर सकती है, और किसी अवेकनर का अपर लिमिट डायरेक्टली उसके फिजिकल स्ट्रेंथ से रिलेटेड होता है, जिस वजह से एक स्ट्रॉन्ग बॉडी ही एक्सट्रीम क्लास पावर को अनलीश कर सकती है। और मेरे पास अपने लेवल को बढ़ाने के लिए केवल 3 साल का ही समय है, क्योंकि 3 साल बाद फर्स्ट डीमन किंग वार्थ इस धरती पर डिसेंड करके एक बार में ही कई सारे लोगों को मार दिया था, जिसमें कि मैं अपने आखिरी रिलेटिव मेरी सिस्टर को भी खो दिया था। तो इस लाइफ में मेरा जो पहला गोल है वो उस फर्स्ट डीमन किंग वार्थ को मारना है, क्योंकि वही इस पूरे तबाही का शुरुआत था। तभी उसका फोन रिंग करता है और हम देखते हैं ये उसकी सिस्टर सियायून का कॉल होता है, जिसे सीचन पिकअप करता है, जहाँ उसकी सिस्टर उससे कहती है ब्रदर आखिर तुमने आज मुझे इतना ज्यादा कॉल क्यों किया। मैं अपने कंपटीशन में थी और मेरा जो फोन था वो डिस्चार्ज हो गया था, तो मैं अभी अपने डॉर्मेट्री में वापस आके फोन को चार्ज की हूँ। साथ ही मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है, अगर मैं अपने कंपटीशन के प्राइज को विन करती हूँ तो हमारी जो रेंट की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। वहीं सीचन वहाँ खड़ा होकर सोचता है मेरे फ्यूचर में जब सभी चीजें तबाह हो गई थी तब मैं हेवन से काउंटलेस टाइम ये प्रे किया था कि सब चीज दोबारा से शुरू हो जाए, चाहे इसके लिए मैं हेल में ही क्यों ना चला जाऊं, मैं किसी भी चीज को पे करने के लिए रेडी था। साथ ही वो अपने सिस्टर से कहता है कुछ नहीं, वो बस मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे तुम्हारी आवाज को सुने हुए काफी लंबा समय हो गया है। जिस पर उसकी सिस्टर उससे कहती है आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, हम लोग कल ही तो फोन पर बात किए थे। खैर मेरा कंपटीशन खत्म होने के बाद हम दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए तुम मेरी गुड न्यूज का वेट करो। वहीं सीचन सोचता है अब जबकि सभी चीज दोबारा से शुरू हो गई हैं तो मुझे जल्दी से स्ट्रॉन्गर बनना होगा उन सभी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसके साथ ही वो अपने डॉर्मेट्री में वापस आ जाता है, जहाँ वो कहता है मुझे इस एरा में आए हुए 8 घंटे हो गए हैं और मैंने लगभग इस बॉडी को अच्छे से अडेप्ट कर लिया है। ये बॉडी अभी काफी ज्यादा यंग है, जिस वजह से इसका फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा लो है। साथ ही एक और जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि मुझे जल्दी से लेवल अप करने के लिए डंजन लेयर में इंटर करना होगा, लेकिन जो डंजन लेयर्स हैं उन्हें कई सारे गिल्ड्स ने मोनोपोलाइज किया हुआ है, जिस वजह से हम जैसे लोग जिनके पास ना तो वेल्थ है और ना ही पावर, उनके पास लेवल अप करने का कोई और चांस भी नहीं है। तो आखिर मैं लेवल अप कैसे करूंगा, और आखिर वो पावर ऑफ ग्लूटिनिंग आखिर वो क्या चीज है। जिसके साथ ही हम देखते हैं उसके सिस्टम पे शो करता है लोडिंग कंप्लीट, जो ग्लूटिनिंग सिस्टम है वो स्टार्ट हो चुका है। वहीं हम सीचन को
को देखते हैं जो एक अलग ही प्लेस पे आ चुका होता है, जिसे देखकर वो कहता है आखिर अभी ये कौन सी जगह है, मैं तो अभी सो रहा था और आखिर ये टावर जैसी दिखने वाली क्या चीज है। तभी हम देखते हैं उसके सामने कुछ ई रैंक बोन डेथ हाउंड मॉन्स्टर्स अपीयर हो जाते हैं, जिन्हें देखकर सीचन अपने क्लास को स्विच करते हुए कहता है ये मॉन्स्टर्स क्या मैं किसी डंजन लेयर के अंदर हूँ। ये सिचुएशन मुझे थोड़ा भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन उससे पहले मुझे इन कमीनों से निपटना होगा। इतना कह के वो उन सभी को मारने लगता है और कहता है मेरे करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से इन ई रैंक मॉन्स्टर से डील करना मेरे लिए एक बच्चों का खेल है। वहीं इन सभी चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि ये कोई ड्रीम है। तभी वो लेवल अप कर लेता है, जो देखकर वो कहता है और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि मैं यहाँ एक्सपीरियंस को गेन करके अपने लेवल को बढ़ा सकता हूँ। साथ ही मेरे जितने भी स्टेटस हैं वो 5 पॉइंट से इंक्रीज हो गए हैं। मैं एक्चुअली में एक डंजन लेयर को गेन कर लिया है जिसे मैं अकेले रेड कर सकता हूँ। तभी एक ई रैंक बॉस बोन हाउंड उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर सीचन कहता है अगर ऐसा है तो मैं अपने लिमिट्स को प्रॉपर्ली टेस्ट कर सकता हूँ। इतना कह के वो उस बॉस मॉन्स्टर को बस कुछ ही सेकंड में मार देता है, जिस वजह से वो दोबारा लेवल अप कर लेता है। जो देखकर वो कहता है इस बॉस को मारने के बाद मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है वो इन कॉमन मॉन्स्टर से काफी ज्यादा हायर है। मैं इस जगह पर इतने कम समय में ही 2 बार लेवल अप कर लिया। तभी उस मरे हुए मॉन्स्टर के सर पे कुछ शो करने लगता है, जो देखकर सीचन कहता है डिवोवरेबल। साथ ही वो अपने हाथ को आगे करते हुए कहता है क्या उस पावर ऑफ ग्लूटेनिंग का जो मतलब है वो। वहीं हम देखते हैं वो मॉन्स्टर पूरी तरह सीचन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जो देख के सीचन शॉक होते हुए कहता है क्या मैं अपने एनिमीज को मारने के बाद उन्हें डिवोवर करके अपनी क्लास में चेंज कर सकता हूँ। साथ ही उसे याद आता है कि ये पावर तो एग्जैक्टली उस डीमन किंग लेन यूई की पावर ऑफ ग्लूटेनिंग है जो उसे बिलोंग करती थी। तो क्या इसका मतलब उस डिस्ट्रक्शन की वजह से उसकी पावर ऑफ ग्लूटेनिंग मेरे अंदर आ गई है। तो अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब मैं जितने भी मॉन्स्टर्स को डिवोवर करूंगा मैं उन्हें अपने क्लास में चेंज करके उनके पावर को यूज कर सकता हूँ। इस वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो अपने पूरे लाइफ में केवल एक ही क्लास को पोजेस कर सकते हैं, लेकिन मैं जितना चाहूँ उतना क्लास को पोजेस कर सकता हूँ। लेकिन आखिर मैं इस पावर को ऑब्टेन क्यों किया और आखिर ये डीमन टावर जो मेरे पीछे है वो क्या है। तभी वो एक पावरफुल प्रेशर को फील करता है, जिसे फील करने के बाद वो कहता है आखिर ये इंटेंस प्रेशर क्या है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। वहीं हम देखते हैं उस डीमन टावर के गेट के सामने कोई खड़ा होता है, जो सीचन से कहता है तो तुम फाइनली यहाँ आ चुके हो, मैं यहाँ तुम्हारा कब से वेट कर रहा था सीचन। जिसके थोड़ी देर बाद हम सीचन को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए सोचता है इस वर्ल्ड में जो अवेकनर्स और मॉन्स्टर्स की रैंक है उन्हें ई से एस रैंक में डिवाइड किया गया है। वहीं मैं मेरे पिछले लाइफ में एस रैंक को रीच करने की वजह से मरने के कगार पे आ गया था और अभी मेरा जो करंट कॉम्बैट पावर है उसके हिसाब से मैं डी रैंक के आसपास हूँ। लेकिन अभी मेरे सामने जो चीज खड़ा है वो एक एस रैंक बॉस मॉन्स्टर है, तो हम दोनों के बीच का जो लेवल डिफरेंट है वो काफी ज्यादा हायर है। आखिर इस डीमन टावर की जो रियलिटी है वो क्या है कि एक एस रैंक मॉन्स्टर इसके गेट को गार्ड कर रहा है और ऊपर से ये मेरे नाम को भी जानता है। तभी वो मॉन्स्टर सीचन के पीछे आ जाता है। वहीं सीचन सोच रहा होता है हमने डजन्स टाइम अपने ब्लोस को एक्सचेंज किया है और उस समय इसके पास काउंटलेस अपॉर्चुनिटी थी मुझे किल करने के लिए, लेकिन ये हर बार मेरे वाइटल पॉइंट्स को अवॉइड करके मुझे बस नॉक कर रहा है और ये चाहता है कि मैं इसके सामने खुद को सबमिट करूं। वहीं वो मॉन्स्टर सीचन से कहता है मैंने तुम्हें जो चॉइस दिया है उसके बारे में तुम अच्छे से सोच के बताओ कि क्या तुम इस डीमन टावर को मेरे साथ गार्ड करना चाहते हो। ये तुम्हारे लिए एक काफी रेयर अपॉर्चुनिटी है। जो सुनकर सीचन कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस जैसे हेल होल में नहीं रह सकता। अभी वो इतना कहता ही है कि एक अटैक आके उसके हाथ को काट देता है। वहीं वो मॉन्स्टर उससे कहता है क्या तुम्हें सही में लगा था कि मैं तुम्हें किल नहीं कर सकता, मैं इसलिए तुम्हें किल करने में हेजिटेट कर रहा हूँ क्योंकि बस तुम ही एक अकेले ऐसे हो जो इस जगह पे आने में केपेबल हो। साथ ही वो इस जगह पे जितने भी मरे हुए मॉन्स्टर्स होते हैं उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए कहता है मैं तुमसे ये आखिरी बार पूछ रहा हूँ यहाँ पे रहो या मेरे हाथों मारे जाओ। जिसपे सीचन उससे कहता है मैं तुम्हें मारना चूज करूंगा। इतना कह के वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है, जो देख के वो मॉन्स्टर सीचन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने इस लेवल के पावर से मुझे डिफीट कर सकते हो। वही सीचन कहता है मैंने इससे ब्लोस को एक्सचेंज करते समय ये नोटिस किया कि इसके हर एक स्विंग के बाद 0.4 सेकंड का गैप रहता है, तो मैं इसके मूवमेंट को एब्जॉर्ब करके इसके अटैक को प्रिडिक्ट करके उसे डॉज कर सकता हूँ और इसके हर एक स्ट्राइक के बाद 0.2 सेकंड का लैग रहता है। तो अगर मैं इसके ओपनिंग को एम करूँ तो ये उस समय पूरी तरह डिफेंसलेस रहता है, जिस वजह से मैं अपने लाइटनिंग ब्लेड से इसके हार्ट को इंस्टेंटली पियर्स कर सकता हूँ। लेकिन मेरे डी रैंक स्टेटस की वजह से मैं किसी एस रैंक मॉन्स्टर को किल नहीं कर सकता, लेकिन मेरा पैरालाइजिंग इफेक्ट का फुल पावर ब्रस्ट इसे कुछ समय के लिए होल्ड कर सकता है। जिसके साथ ही वो अपने लाइटनिंग गॉड का यूज करते हुए वहां से भागते हुए कहता है ये मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा फास्ट है, ये इंस्टेंटली मेरे डिस्टेंस को कवर कर सकता है, तो मेरे पास बस कुछ ही सेकंड का टाइम है यहाँ से बच के निकलने के लिए। इस मॉन्स्टर से फाइट करते समय मैं इस पूरे एरिया को अच्छे से एब्जॉर्ब किया, जिस वजह से यही वो एक लाइट का सोर्स है जिसे मैं फाइंड कर पाया हूँ और शायद यही इससे बाहर निकलने का रास्ता। लेकिन जैसे ही वो उस लाइट सोर्स के पास पहुंचता है वो लाइट वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं वो मॉन्स्टर भी पैरालाइजिंग इफेक्ट से रिलीज हो जाता है और सीचन से कहता है अनफॉर्चुनेटली जिस लाइट को तुम अभी अपना होप समझ रहे थे वो बस एक इल्यूजन था जिसे मैं
मैंने क्रिएट किया था और ऊपर से ये कोई डंजन लेयर नहीं है जहाँ तुम बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हो। लेकिन मैं ये भी एडमिट करता हूँ कि मेरे अटैक के फ्लोज को इतनी जल्दी फाइंड करना ये कोई आम बात नहीं है। साथ ही वो अपने फॉर्म को रिलीज करता है जहाँ हम देखते हैं उसका जो नाम होता है वो पुर्गोटरी राक्षसा होता है, जो एक एस रैंक स्टार वॉरियर होता है, जो देखकर शीचेन शॉक होते हुए कहता है ये अपीरियंस तो मैंने एक बार डीमन किंग लेन्यू के अंदर देखा था मेरे प्रीवियस लाइफ में। जब मैं उससे फाइनल बैटल कर रहा था तो उसने फाइट के दौरान एफर्टलेसली कई सारे क्लासेस में अपने आप को चेंज किया था और मुझे जहाँ तक याद है मैंने इस फॉर्म को भी उसके अंदर देखा था। तो क्या इसका मतलब ये मॉन्स्टर जो अभी मेरे सामने खड़ा है वो मेरे प्रीवियस लाइफ में डीमन किंग लेन्यू के पावर ऑफ ग्लूटनिंग के द्वारा डिवोवर कर लिया गया था और अब जबकि ये पावर ऑफ ग्लूटनिंग मेरे साथ इंटीग्रेट हो गई है तो क्या इसका मतलब ये प्लेस एक्चुअली मेरे अंदर ही है। वहीं वो मॉन्स्टर शीचेन से कहता है न केवल तुम्हारा मेंटल फैटिट्यूड इंप्रेसिव है बल्कि तुम किसी भी सिचुएशन को बड़ी जल्दी प्रेडिक्ट कर ले रहे हो। तुमने अपने आप को इस जगह पर जो भी चीज है उसके लिए वर्थी साबित कर लिया है। जिसके साथ ही वो अपने पास से एक आइटम को बाहर निकालता है जो कि एक की होता है, द की ऑफ वॉइड, जो एक एस रैंक आइटम होता है जिसे यूज करके वो इस डीमन टावर के गेट को चैलेंज कर सकता है। साथ ही वो मॉन्स्टर शीचेन को बताता है डीमन किंग लेन्यू ने काउंटलेस डीमंस को डिवोवर किया था और वो सभी इस डीमन टावर के अंदर सील हैं जो मुझसे भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर डीमंस हैं। तो तुम इस की का यूज करके उन सभी को डिवोवर करके उन्हें अपना स्ट्रेंथ बना सकते हो। वहीं शीचेन उसे कहता है आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, आखिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। जिस पे वो मॉन्स्टर कहता है डीमन रेसेस में भी कई सारी ब्लड लाइन्स ऐसी हैं जिनके अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयां हैं, लेकिन उन डीमन किंग्स ने बस अपने लालच को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे एंटायर किंग को मार दिया और मैं यहाँ पर किसी ऐसे एंटिटी का इंतजार कर रहा था जो मेरे रिवेंज को कंप्लीट कर सके और फाइनली अब वो चांस मेरे सामने खड़ा है। उस पर्सन ने सही कहा था कि केवल तुम ही एक ऐसे हो जो मेरे रिवेंज को कंप्लीट करने में मेरी हेल्प कर सकते हो। जो सुनकर शीचेन उससे कहता है वो पर्सन आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। जिस पे वो मॉन्स्टर कहता है तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर इस डीमन टावर में छुपे हैं, तो जाओ और जाके उन्हें ढूंढो। साथ ही वो शीचेन से कहता है मेरे पावर को लेके उन सभी को उनके करतूतों की सजा दो। इस डीमन टावर के गेट को ओपन करके इसके अंदर के सभी चीजों को डिवोवर कर लो, लेकिन एक चीज याद रखना इस डीमन टावर के अंदर जो डीमंस हैं वो तुम्हारे ऊपर कोई दया नहीं करेंगे जैसे मैं तुम्हारे ऊपर किया हूँ। वे सभी बस खून के प्यासे हैं। अगर तुम वहाँ केयरफुल नहीं रहे तो तुम उस टावर के अंदर कदम रखते ही मारे जाओगे, लेकिन तुम्हें उन सभी चीजों को एंड्योर करना होगा, उन सभी चीजों को कॉन्कर करना होगा। तुम्हें इस दुनिया के पीक पर खड़ा होना होगा जब तक कि तुम फाइनली उन डीमन किंग्स को डिवोवर न कर लो। और एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर इस जैसा रिजॉल्व हो बस वही मेरे पावर के काबिल है। वही शीचेन उसके पावर को डिवोवर कर लेता है जिस वजह से वो डायरेक्टली लेवल 10 पर लेवल अप कर लेता है। साथ ही वो उस मॉन्स्टर के राक्षसा अंडरवर्ल्ड बोन स्वॉर्ड को भी ऑब्टेन कर लेता है और कहता है मैं समझ गया, मैं तुम्हारे व्हील को अपने साथ कैरी करूंगा। वहीं हम देखते हैं वो मॉन्स्टर शीचेन के एक और क्लास में ऐड हो जाता है, जिसके साथ ही हम दो स्किल्स को देखते हैं जिनमें से एक बोन ग्रिप रूइन होता है जिसे यूज करने के बाद वो आसपास के क्रोप्स के स्टेमिना और स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करके उन्हें अपने पावर में ऐड कर सकता है। और दूसरा स्किल ट्रिपल ग्रेविटी स्ट्राइक जिसे यूज करने के बाद वो ग्रेविटी को मैनिपुलेट करके अपने एनिमीज के ऊपर 3 फॉर्म में अटैक कर सकता है, लाइट, हैवी और ओवरलोड। जिसके साथ ही शीचेन अपने नींद से उठ जाता है और अपने आप को देखते हुए कहता है वो सभी घाव जो मुझे उस मॉन्स्टर से फाइट करते समय मिला था वो सभी कम्प्लीटली हील हो चुका है। क्या वो सब जो मैंने अभी देखा है वो बस एक सपना था। तभी वो अपने सिस्टम को देखता है जो देखकर वो कहता है मेरे सिस्टम को देखने से ऐसा लगता है कि वो सभी रियल था, क्योंकि मैं जितने भी लूट को ऑब्टेन किया था वो सभी मेरे पास है। साथ ही मेरा जो लेवल है वो एक रात के अंदर ही डायरेक्टली लेवल 10 पर जंप कर गया है। तभी उसका रूममेट सियांग जुओ शीचेन से कहता है कल रात तुम्हारे बारे में कोई बड़ी बड़ी बोल रहा था कि तुमने अपने पावर को अवेक कर लिया है जो कि एक लाइटनिंग असासिन है। क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि तुम जैसा एक वीकलिंग इस डोरमेट्री में मेरे पोजीशन को होल्ड कर सकता है? खैर जो रैंकिंग टेस्ट है वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो चलो देखते हैं कि क्या तुम रियली में कुछ कर पाते हो या नहीं। जिसके साथ ही वो सभी रैंकिंग टेस्ट की ओर जाने लगते हैं, जहाँ जाते हुए सियांग जुओ कहता है हमारा जो डोरमेट्री है वो इस पूरे यूनिवर्सिटी में सबसे कमजोर है, क्योंकि हम सभी लोग ई रैंक अवेकनर्स हैं, लेकिन जो रैंक्स हैं उन्हें भी 3 टायर्स में डिवाइड किया गया है, लो, मीडियम और हाई, जिनमें से तुम तीनों सिर्फ ई रैंक लो टायर अवेकनर्स हो और मैं ही एक अकेला ई रैंक मीडियम टायर अवेकनर हूँ। तो हम सबके बीच का जो गैप है वो काफी ज्यादा मैसिव है, क्योंकि मैं अकेले तुम जैसे 10 लो टायर अवेकनर्स को अकेले हैंडल कर सकता हूँ। वहीं मालोंग शीचेन से कहता है इस टेस्ट में तुम अपना बेस्ट करना और डी रैंक को एम करना। तभी वहाँ पर गोंग चेंग के वो दोनों साथी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सियांग जुओ डरते हुए कहता है ये लोग इधर ही देख रहे हैं। तभी वो दोनों शीचेन को देख लेते हैं, जिसे देख के वो डरते हुए कहते हैं बिग ब्रदर शीचेन आखिर तुम कब यहाँ आए हो। वही ये देख के सियांग जुओ शौक होते हुए कहता है आखिर ये दोनों शीचेन को इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं, क्या मालूम जो कह रहा था वो एक्चुअली में सही है। इधर शीचेन उन दोनों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तभी कोई उससे कहता है मैंने सुना है कि कल गोंगचेंग के साथ यहाँ पर कुछ इंसिडेंट हुआ था। वही हम देखते हैं ये पर्सन स्टूडेंट काउंसिल का ऑफिसर होता है, जियांग जियान, जो शीचेन से कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि वो हमारे एस्टिमेटेड प्रेसिडेंट लॉर्ड गोंगटिंग का भाई
है। वहीं उस पर्सन को देख के सियांग जो कहता है ये पर्सन इस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट का पर्सनल लैपडॉग है जो एक डी रैंक पावर हाउस है, लेकिन आखिर ये सीचेन को टारगेट क्यों कर रहा है। वहीं वो पर्सन सीचेन से कहता है क्या तुम्हें पता है कि मेरा जो स्मेल है उससे मैं किसी ट्रू पावर हाउस को दूर से ही स्मेल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर से एक पैथेटिक बदबू आ रही है जो एक परमानेंट बॉटम टायर फीडर की है। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।